नमस्ते, बिहार प्लस में आपका स्वागत है। अभी बिहार में सर्वे हो रहा है और विभिन्न तरह के आम नागरिकों के बाद सर्वे में समस्या आ रही है और इसी समाधान हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम नागरिकों को सुझाव एक पत्र द्वारा दी गई है, जिसका हम जिक्र करेंगे कि इस तरह की समस्याओं का समाधान किस तरह होगा। वो समस्या है जाली एवं अवैध कागजात वाले जमीन का सर्वे कैसे होगा और अवैध कब्जे वाले जमीन का सर्वे कैसे होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, सरकार के द्वारा दिए गए सुझाव का भी वर्णन करेंगे। तो इसी क्रम में हम चलते हैं जाली एवं अवैध कागजात वाले जमीन का सर्वे कैसे होगा, इस पर हम थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे, आपको झलकियां दिखाएंगे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सुझाव को बताएंगे। तो सर्वे 2024 के ये महत्व ही जानकारी लेना चाहिए कि जाली एवं अवैध कागजात का क्या होगा, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और अवैध कब्जे वाली जमीन का क्या होगा, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसका सुझाव क्या दिया है, इसका भी आपका नॉलेज होनी चाहिए। तो हम इसी क्रम में आपको हम बताते चलें जाली एवं अवैध कागजात वाले जमीन का क्या होगा। तो स्थिति किस तरह बनती है, इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जाली कागजात के आधार पर दूसरे व्यक्ति की जमीन के दावा करने की स्थिति में सर्वे में क्या होगा, राजस्व एवं भूमि सुधार का निर्णय क्या है, इसका सुझाव क्या है। तो इस स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा जाली कागजात के आधार पर दूसरे व्यक्ति की जमीन पर दावा करने की स्थिति में खाता मूल व्यक्ति के नाम से खुलेगा यदि उस कागजात को सिविल न्यायालय के द्वारा जाली घोषित कर दिया गया है। तो दूसरी बात है खतियान में किसी अन्य व्यक्ति का नाम अंकित हो, कब्जाधारी उसके वंशावली से भिन्न हो और उनके द्वारा बताया गया कि उस व्यक्ति की भूमि पूर्वजों के नीलामी से प्राप्त है किंतु नीलामी का कागजात उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो स्थिति क्या हो। तो इस स्थिति में बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगी, लेकिन कैफियत कलम में दखलकार का नाम होगा। किसी अंचल के कर्मचारी के द्वारा फर्जी तरीके से जमीन का बंदोबस्त करा दी गई है, तो इस स्थिति में क्या होगा, सर्वे में क्या होगा, किसके नाम से खाता खुलेगा। तो इस पर हम चर्चा करते हैं या राजस्व एवं भूमि सुधार का जो सुझाव है इसको हम मेंशन करते हैं। अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उक्त बंदोबस्ती पर्चा को फर्जी बंदोबस्ती के आधार पर जमाबंदी दर्ज है, तो उक्त जमाबंदी को रद्द कराने के पश्चात बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगी। और साथ ही अन्य जिलों में फर्जी केवाला के आधार पर खाता खोलने रैयत आएंगे तो क्या होगा। तो इस स्थिति में यदि केवाला निबंधन कार्यालय द्वारा सत्यापन पश्चात फर्जी ठहराया गया या सिविल न्यायालय द्वारा फर्जी ठहराया गया है, तो उस स्थिति में उस केवाला के आधार पर खाता नहीं खुलेगी। अब चलते हैं कि अवैध कब्जा वाले जमीन का सर्वे किस तरह होगा और राजस्व एवं भूमि सुधार का जो सुझाव है वो क्या है। तो इससे आम लोगों को किस तरह राहत मिलेगी। तो इसी स्थिति में चलते हैं, अवैध कब्जा वाले जमीन के बारे में बताते हैं कि अगर दबंग व्यक्ति द्वारा कमजोर व्यक्ति के जमीन पर जबरदस्ती दखल कब्जा करने के पश्चात उस पर अपना दावा करने की स्थिति में सर्वे क्या होगा। तो वैध दावेदार के नाम से खाता खुलेगी किंतु कैफियत कलम में कब्जाधारी का नाम होगा। इसके बाद चलते हैं कि अवैध कब्जा वाले के क्रम में दबंग व्यक्ति द्वारा अपने जमीन के सीमावर्ती दूसरे व्यक्ति के जमीन के प्लॉट भाग को दखल कर अपना दावा करने की स्थिति में सर्वे कैसे होगा, यानी कि वो अपने सीमा से अधिक जमीन को दखल करने की स्थिति में सर्वे कैसे होगा। तो इस स्थिति में वैध दावेदार का खाता खुलेगी परंतु कैफियत कलम में कब्जे वाले कब्जाधारी का नाम होगा। उसके बाद चलते हैं, यदि खतियान में किसी अन्य व्यक्ति विशेष का नाम हो और स्थल पर उसकी वंशावली से भिन्न व्यक्ति का कब्जा हो किंतु
कब्जाधारी के पास हस्तांतरण का कोई साक्ष्य नहीं हो तो ऐसे स्थिति में उक्त भूमि का खाता किसके नाम से खुलेगी? तो ऐसे स्थिति में अवैध कब्जा की स्थिति में यदि भूमि रैयत खाते की है तो प्रश्नानुसार खतियान रैयत के वंशजों के नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कलम में दखलकार का नाम अंकित होगा। अब चलते हैं, अगर कोई रैयत पास 5 डिसमिल का कागजात है लेकिन वह कब्जा कितने 10 डिसमिल पर किया है, किसी रैयत द्वारा उक्त भूमि पर आपत्ति नहीं किया है जाता है तो 10 डिसमिल का खाता किस रैयत के नाम से खुलेगा? इस प्रश्न को लेके हम बता दें कि पहले सरजमीन पर जांच होगी, चौहद्दी का आधार पर करेंगे। अगर प्लॉट 10 डिसमिल का बना हुआ है तो प्रस्तुत किए गए प्रमाण के आलोक में अमीन से मापी प्रतिवेदन की मांग करेंगे जिसमें चौहद्दी का विवरण स्पष्ट होनी चाहिए। बचे 5 डिसमिल पर अगर सरजमीन है तो अलग प्लॉट बनाकर राजस्व प्रमाण की मांग करेंगे। अगर रैयत द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो खाता बिहार सरकार के नाम से प्रविष्टि कर दी जाएगी। इसके बाद बता दें कि समस्या क्या सब आता है कि रैयत अपना खाता खतियान प्रस्तुत करने की जमीन मेरी दखल किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया अतः मुझे दखल दिलवाए, तो सर्वे में क्या होगा? तो सर्वे 2024 में इसके लिए प्रावधान किया गया है कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान दखल दिलाने का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय का कार्य होता है। खाता रैयत द्वारा प्रस्तुत कागजात के आधार पर विधिवत खोलने की कार्रवाई होगी और कैफियत कलम में दखलकार का नाम होगा। इस क्रम में अवैध कब्जे वाले के क्रम में सबसे अंत में एक इस तरह का मैटर उठता है जिसमें किसी रैयत भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भूमि के अंश भाग पर हनुमान जी का मूर्ति स्थापित कर दिया गया है एवं रैयत द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है, तो इस स्थिति में खाता किसके नाम से खुलेगा? तो राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा सुझाव भी दिया गया है कि इस स्थिति में रैयत भूमि के इस रैयत का भूमि है उसके नाम से खाता खुलेगा, लेकिन कैफियत कलम में मूर्ति एवं मंदिर का जिक्र जरूर होगा। ये था मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आज हमने बताया कि सर्वे 2024 में सबसे बड़ी समस्या आते हैं अवैध कब्जा और जाली एवं अवैध कागजात वाले जमीन का सर्वे का जो प्रश्न उठता है, इसका हम मेरे द्वारा जहां तक हो सका उसका समाधान मेरे द्वारा बताया गया। धन्यवाद।